क्या हिंदी में लिखल? तो देखो वह का इंग्लिश कौन सी होता? सबसे पहले देखो डैट होता। क्या होता? डैट मतलब और ही भी होता। क्या? और सी भी होता और इट भी होता। वह का इंग्लिश डैट, ही, सी और इट। अब पता ये लगाना है कि कब होगा डैट, कब होगा ही, कब होगा सी और कब होगा इट। तो पहला देखो, जब किसी पर्सन के बारे में बात करेगा, किसके बारे में? तो दो चीज यूज होगा, ही और सी। कौन सी? कौन सी के बारे में बात करेगा? तो पर्सन के बारे में तो दो चीज यूज होगा, ही और सी। पर्सन मतलब व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए बात करेगा। अगर लड़का रहेगा तो ही और लड़की रहेगा तो सी। दो चीज क्लियर हुआ? ही और सी किसके लिए? पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति। पर्सन मतलब व्यक्ति। जब बॉय के बारे में कहेगा, जब यानी पुल्लिंग के बारे में, तब क्या लगेगा? ही। अब जब गर्ल के बारे में कहेगा तो सी। कौन सी? सी। या तो ऐसे भी समझ सकता, जब पुरुष जाति का बोध हो। किस जाति का? पर्सन में, सिर्फ पर्सन में जब पुरुष जाति का बोध होगा तो कौन सी लगेगा? ही या सी। अब पुरुष जाति का बोध होगा तो ही, और स्त्री जाति का बोध होगा तो दो चीज क्लियर हुआ? ही और सी पर्सन के साथ होता है। पुरुष जाति का बोध होगा तो ही और स्त्री जाति का बोध होगा तो सी। ठीक है, लेकिन इसमें डैट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इसके साथ डैट भी लगा सकते हैं। कब? जब उसके तरफ इशारा करेंगे तब। अब जैसे एग्जांपल देते हैं कि वह लड़का है, वह लड़का है और वह लड़की है, वह लड़की है। तो यहाँ वह लड़का है, पुरुष जाति के बारे में बोल रहा है ना, तो क्या होगा? ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय होगा। और इसमें क्या होगा? सी इज ए गर्ल। सही है ना? लेकिन इसके साथ डैट का भी यूज होता है। इसके साथ डैट भी लगेगा। जहां ही और सी आएगा वहां डैट भी आएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज बॉय को डैट इज ए बॉय। क्या बोल सकते हैं? डैट इज ए बॉय। और वह लड़की है को क्या बोल सकते हैं? डैट इज ए गर्ल। तो बताओ ये दोनों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पर्सन आएगा, ही भी सी भी और डैट का भी यूज होगा। कौन सी भी? ही, सी और डैट भी यूज होगा। इस सब का यूज होगा। पर्सन आएगा, ही भी, सी भी और डैट भी। तो वो ना दो चीज क्लियर होगा, ही और सी क्लियर हो गया ना। अब डैट आया। अब देखो डैट का यूज वहां होता है जहां समझो व्यक्ति को छोड़कर अगर कोई भी चीज आएगा ना तो डैट का यूज कर सकते हैं। कोई वस्तु आए या कोई भी चीज आए, पर्सन को छोड़ करके उसमें डैट का यूज होता है। ठीक है, ही का यूज नहीं होता। जैसे वह बैल है तो व्यक्ति नहीं हुआ, एनिमल हुआ ना, तो उसमें ही इज एन ऑक्स होगा कि डैट इज एन ऑक्स होगा? डैट इज एन ऑक्स होगा। क्या होगा? वह कुर्सी है, डैट इज ए चेयर की ही इज ए चेयर? वह पानी है, ही इज वाटर की डैट इज वाटर? तो सिर्फ पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति के लिए होता ही और सी। इसमें डैट भी लगता है। ठीक है, और बाकी बात व्यक्ति को छोड़कर कि जो भी आएगा उसके साथ क्या चीज का यूज करेंगे? डैट का। समझ में आया? तो बताओ वह दूध है, क्या होगा? वह दूध है, डैट इज ए मिल्क होगा? क्या होगा? डैट इज मिल्क। इसमें ही लगा सकते हैं? ही लगा सकते हैं या नहीं?
नहीं, ही और सी पर्सन के लिए, ही और सी। अब बाकी बात किसके लिए? इन इधर कोई भी चीज आए, पर्सन को छोड़ करके जो भी आए वह लिखा रहे, तो वहां सिर्फ डेट का यूज करना पड़ेगा। कौन सी का? समझ में आ गया? अब रहेगा कि वह एक सेब है, वह एक सेब है, तो ही इज एन एप्पल देखा आज तक कहीं भी लिखा है? लिखा है? क्या लिखा रहता? डेट इज एन एप्पल, होगा ना? डेट इज एन एप्पल। तो बताओ डेट ही सी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसको किसको हो गया? पूछेंगे हम अभी, ये नहीं कि अब एक ही बार में सब हाथ उठा दिए, समझे या ना समझे? सब समझ गया? तो पर्सन आएगा ही बी सी बी, स्त्री के बारे में सी और पुरुष के बारे में ही, वो दोनों के साथ डेट का भी यूज हो सकता। पर्सन को छोड़ करके इधर जो भी आए, पानी आए कि जानवर आए कि साइकिल आए, कोई भी वस्तु आए, उसके साथ डेट लगेगा ही नहीं लगता। उसके बाद बच गया कौन चीज? ईट का प्रयोग होता है छोटे जीव जंतु या तो निर्जीव के लिए। किसके लिए? जैसे यह चींटी है, वह चींटी है, वह उसमें लगा सकते छोटे जीव जंतु या कोई निर्जीव वस्तु आ जाएगा, तब क्या लगाएंगे? ईट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समझ में आया? ये निर्जीव वस्तु के लिए जैसे रहेगा वह मजबूत है, क्या? वह मजबूत है, तो इसका क्या? डेट इज स्ट्रॉन्ग थोड़ा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? हाँ, ईट मतलब यह भी वह भी, ठीक है, निर्जीव वस्तु के लिए वह मजबूत है, कोई वस्तु ना, तो ईट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ ईट का प्रयोग कहाँ होगा? या निर्जीव वस्तु रहेगा तो कौन सी लगाएंगे? लेकिन हिंदी क्या निकलेगा? ही और सी किसके लिए? पुरुष जाति का बोध होगा तो यानी मेल जाति, मेल मतलब पुरुष होता, और स्त्री जाति का बोध होगा तो सी। लेकिन इसमें और क्या लगा सकते हैं? हाँ, बाकी बात बच गया डेट। डेट मत डेट पर्सन को छोड़ करके इधर सब चीज में यूज होगा ना। अब जैसे रहेगा कि वह गाय है, तो क्या लगाएगा? डेट इज एको कि सी इज एको? क्योंकि वो पर्सन नहीं है, नहीं ना है, जानवर हो गया। बस पर्सन आएगा तो ही सी, अब बाकी बात सबके साथ डेट। छोटे जीव जंतु आएगा या निर्जीव वस्तु आएगा तो कौन सी? चलो लिखो।